क्या टॉपर का मोटिवेशन डिक्रीज नहीं होता? टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी रहती है नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए? अगर इस तरीके से सब लोग पढ़ रहे होते तो आज सभी बच्चे डॉक्टर्स होते। टॉपर इसीलिए नहीं बनते क्योंकि आप लोग को लगता है कि यार टॉपर बनना बहुत आसान होता है, बट आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज, कुछ ऐसे रूल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग बोलते हो ना कि भैया बहुत सारा बैकलॉग है, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती है, क्लास में समझ नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, इवन हमारा जो मोटिवेशन है डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है। क्या टॉपर का मोटिवेशन डिक्रीज नहीं होता? क्या टॉपर का बैकलॉग नहीं होता? ये सारी डिफिकल्टीज एक टाइम पे टॉपर भी फेस करता है, बट द प्रॉब्लम इज कि उसका सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, जो कि आप सभी के पास है, बट आप लोग उसे फेस नहीं कर पाते, उसे कर नहीं पाते, इसीलिए आप लोग और ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं डेली बेसिस। सो आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सुमित, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम नीट एंड जेईई। सो आज स्टार्ट करते हैं, बहुत ही डिटेल में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा आपका बैकलॉग। बैकलॉग कब होना स्टार्ट होता है? जब हम लोग लापरवाही स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग ये सोच के पढ़ते हैं कि अब आज हमने क्लास लिया है, कल रिवाइज कर लेंगे, तो धीरे धीरे होता क्या है कि जो आज आपने प्रेजेंट में पढ़ा है वो कल भूलने लगते हो, और जब कल नोट्स रिवाइज करने बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज जो रूल होता है, क्योंकि जो 11th एंड 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो स्टडीज हैं, जो चैप्टर्स है बेटा, वो ऐसे हैं जिन्हें रेगुलर बेसिस पे रिवीजन चाहिए होता है। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे रिवाइज नहीं करोगे तो आपका बैकलॉग पे बैकलॉग होता जाएगा, बिकॉज वो क्लास में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इस चैप्टर को छोड़ देता हूं, नेक्स्ट टाइम से न्यू चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। ये रीजन होता है आपका बैकलॉग होने के लिए। इसका एक ही सॉल्यूशन जो टॉपर करता है कि खुद को कंसाइज रखता है, खुद को बाउंड रखता है कि जो आज मैंने क्लास में पढ़ा है वो मैं आज का आज ही पाके पढ़ूंगा और आज का आज ही होमवर्क करूंगा। कोई कल नहीं, कोई परसों नहीं, करना है तो आज ही करना है। तो ये बाउंड आपको अभी से रखना पड़ेगा। अगर आप लोग का बैकलॉग है तो टाइम पीरियड फिक्स करो कि मुझे विद इन 2 वीक या 4 वीक के अंदर मुझे एनी हाउ मेरा बैकलॉग खत्म करना है, जिसके लिए चाहे तुम्हें पूरी रात ना सोना पड़े, पर बैकलॉग खत्म होना चाहिए। उसके बाद डाउट आता है कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आते। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार भैया क्या करें, बहुत मेहनत कर ली है और मॉक टेस्ट में वही 400-500 घिसे पीटे नंबर आ रहे हैं, कैसे अच्छा स्कोर करेंगे, कैसे सिलेक्शन लेंगे? मॉक टेस्ट में स्कोर करने का सबसे बेस्ट वे होता है नोट्स रिवीजन एंड पेपर प्रैक्टिस। आप लोग क्या करते हो, और आप ही नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब मॉक टेस्ट को देने जाते हैं तो एक बार या फिर 50% अपना नोट्स रिवाइज करके जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो अपनी डीपीपी शीट पे स्किप करके जाते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार भैया मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आया, मेरे बहुत ज्यादा नंबर आने चाहिए थे। बट एक टॉपर की बात करूं तो वो अपने नोट्स को 4 to 3 टाइम्स रिवाइज, डिटेल रिवीजन करके जाता है, और साथ में डीपीपीज को 2 to 3 टाइम अपने डीपीपीज को प्रैक्टिस करके जाता है। और यही चीज आप लोग अपने कोचिंग के या फिर अपने इंस्टीट्यूट के टीचर्स, एजुकेटर से ये बात पूछोगे तो लोग यही बोलेंगे कि बेटा जो आपका मॉक टेस्ट होता है ना, वो हम लोग डीपीपी शीट से ही बनाते हैं, बट आप लोग क्या हो, बेवकूफ हो। क्योंकि आप लोग ये है कि आपको ये लगता है कि बस थोड़ा सा मेहनत करने में 600 प्लस आ जाएगा। बेटा उस बच्चे से पूछो जो बच्चा 600 प्लस ला रहा हो, कितनी मेहनत कर रहा है। जब आप लोग का 50% चैप्टर को रीड करने में या फिर उसको रिवाइज करने में आपका सैचुरेशन लेवल आ जाता है, बट जो टॉपर होता है वो अपने नोट्स को 3 to 4 टाइम रिवाइज करता है, तो वो सोचो उसके अंदर कितना डेडिकेशन है। क्या वही डेडिकेशन आपके अंदर है? जिस दिन ये डेडिकेशन आपके अंदर आ जाएगा उस दिन ऑटोमेटिकली आपके मॉक टेस्ट में स्कोर आने लग जाएगा। थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भैया नोट्स एंड क्लास में कुछ समझ नहीं आता है। क्लास में समझ में ना आने का रीजन होता है आपकी प्रॉपर स्लीप। आप लोग क्या करते हो, दूसरे को देख के सोचते हो कि यार भैया वो मेरा दोस्त है ना, बहुत पढ़ता है, पूरी रात पढ़ता है, सुबह 4 बजे तक पढ़ता है, मैं भी है ना अब इतनी मेहनत करने स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग क्या करते हो, रात को लेट नाइट तक जागते हो, लेट नाइट स्टडी करते हो। तो होता क्या है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 वीक के अंदर जो परफॉर्मेंस होता है, जो इंप्रूवमेंट ग्राफ होता है, वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है, आपके नंबर भी बढ़ते हैं और चीजें समझ में भी आते हैं। बट आफ्टर 2 to 3 वीक आपको जो ग्राफ होता है डाउन जाता है, बिकॉज आपकी जो बॉडी होती है वो उसे मैनेज नहीं कर पाती, उसके अकॉर्डिंग चल नहीं पाती है। आप लोग फिर स्लीपी फील करने लगते हो, और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि यार भैया हम लोग 6 आवर्स से सोते हैं, क्योंकि हमसे लोग बोलते हैं कि नीट एग्जाम अगर क्रैक करना है तो सिर्फ 6 घंटे सोना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी रखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ जो टॉपर्स अपनी स्लीप साइकिल रखते हैं कैसे रखते हैं, एटलीस्ट 7 या फिर 7.5 आवर स्लीप साइकिल आपको रखनी है वन टाइम।
एक टाइम पे आपको 7.5 घंटे सोना है और दोपहर में 1 या 12 बजे के बाद खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले हाफ 30 मिनट्स का आपको पावर नैप लेना है। ये स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए। क्लास में जाने से पहले आपको 30 मिनट्स का पावर नैप लेना है, चाहे आपको खाना खाने से पहले लें या फिर खाना खाने के बाद लें। उसके बाद देखना क्लास में कंसंट्रेशन, फोकस आपको ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, बढ़ेगा और आपको क्लास में चीजें समझ में आने लगेंगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार भैया हम लोग जब क्लास पढ़ ले रहे होते हैं तो हमें ना बीच में नींद आती है, झपकियां आती है। वो बेटा झपकियां इसलिए आती है क्योंकि क्लास लेने से पहले आप लोग सो के नहीं जाते हो। जितने भी टॉपर्स होते हैं कभी भी आप उनको फोन कॉल करके देखेंगे ना क्लास से 1 या आधे घंटे पहले, वो बोलेंगे अगर मैं सो रहा हूं यार मेरे को डिस्टर्ब मत कर। सभी बच्चे, जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, जो अच्छे रैंक लेके आते हैं, सभी बच्चे क्लास जाने से पहले हाफ एन आवर या फिर 1 आवर का पावर नैप लेके जाते हैं। ठीक है, सो ये आपको करना है। उसके बाद होता है भैया न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। न्यूमेरिकल नहीं बनने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज क्लास लिया, क्लास लेने के बाद सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सीधा अपना डीपीपी प्रैक्टिस करते हैं। रॉन्ग मेथड कभी नहीं बनेंगे। बट कुछ होता भी क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स नोट्स रिवाइज करने के बाद भी अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो भी नहीं बनते। आपको मैं एक बेसिक से फंडा बता देता हूं। अगर आप लोग से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, वो इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज आप लोग ये सोच के चलते हो कि अगर मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो आज ही मेरे से 101% उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने चाहिए क्योंकि मुझे क्लास में समझ में आ गया है। बट अभी भी आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया। अगर आपको फील ऐसा होता है कि मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया है और आपसे फिर भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया, आपको उस कंसेप्ट को और शार्प करने की नीड है। तो अब कैसे करोगे आप लोग, जब कभी भी कोई भी टॉपिक क्लास में स्टार्ट होता है, डायरेक्टली कभी भी डीपीपी शीट सॉल्व मत करना। सबसे पहले डिटेल में एक एक नोट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना, उन्हें सॉल्व करके देखना वो मुझे समझ में आए हैं या नहीं आए। उसके बाद उस टॉपिक पे बेस्ड एटलीस्ट 10 to 15 सॉल्व क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज वो 10 to 15 क्वेश्चंस आपको एक अप्रोच देंगे कि आपको टॉपिक वाइज कैसे अप्रोच करना है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। धीरे धीरे विद इन अ वीक के अंदर आपसे हर टॉपिक के, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे। उसके बाद जब आप लोग टॉपिक वाइज 15 to 10 क्वेश्चंस सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, देन उसके बाद अपने डीपीपी एंड शीट्स आपको प्रैक्टिस करनी है। देखना कुछ ही दिनों के अंदर आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जो आप बोलते हैं ना कि भैया हमें ये नहीं पता लगता कि किस टॉपिक में, लाइक किस चैप्टर में, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला रखना है। ये इसीलिए होता है बिकॉज आपको क्वेश्चन का लाइक रीडिंग वे नहीं आता, अप्रोच करना नहीं आता। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, सारे दिन बहुत परेशान रहते हैं। अगर दिन में आप लोग प्लान चलोगे, कोई प्लानिंग नहीं होगी, रैंडमली सुबह उठोगे, जो मन में आएगा पढ़ोगे, क्लास जाओगे, जब मस्ती करोगे, लाइक ये चलता है। अगर आप अनप्लान डे में अपना स्टडी करोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पूरा दिन आप लोग बहुत ही डीमोटिवेट फील करोगे कि यार आज दिन अच्छा नहीं था, कल वाला दिन अच्छा था, उस दिन पढ़ाई हुई थी। इसीलिए रात को सोने से पहले अपना डे, अपना एक दिन एक ईच आवर आपका बहुत अच्छे से प्लान होना चाहिए कि मैं सुबह से 6 बजे से 7 बजे तक मुझे ये करना है। टॉपर्स कभी भी देख लेना, उनके रूम्स के अंदर आपको उनकी टू डू लिस्ट रात को सोने से पहले बनी हुई मिलेगी और सुबह उठते ही 4 बजे लग जाते हैं। और आप लोग 4 बजे क्या करते हैं, फोन उठा के देखते हो, अरे यार व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं है, अरे यार इंस्टा पे, अरे मेरे किसी फ्रेंड का मैसेज आया होगा देख लेता हूँ। इसीलिए जब कभी भी आप लोग ऐसी चीजें फेस करते हो तो अपना प्लानिंग, अपना स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से अपना टाइम टेबल मैनेज करके चलें। और कुछ समय तक, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल एडवाइस है, कुछ समय तक अपने फोन्स और अपनी आईडीज वगैरह डीएक्टिवेट कर दें जब तक आपका नीट एग्जाम ना हो जाए। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी पढ़ाई में। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से मेहनत करना। बहुत सारा कंटेंट मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है और मैं बहुत सारी चीजें अपलोड करता भी रहता हूँ, अच्छे कंटेंट। सो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे कभी भी कोई भी इश्यूज हो आप लोग सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट।